नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर में भू माफिया गुरुचरण सिंह होरा और उनके रिश्तेदारों की गिरफ्तारी की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। आज पीड़ित परिवार आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे एक दिवसीय धरने पर बैठे और हनुमान चालीसा का पाठ कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। गुण सागर जय कपीस लोक उजागर नाम दूत निज बलधामा अंजनी पुत्र महासुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी जपराजे कांधे मुझे जनेऊ साजे। आप लोग आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, क्या चाहते हैं? बिल्कुल, देखो हम लोग होरा पीड़ित संघ है। हम लोग होरा से बहुत पीड़ित है और हम लोग अभी 2023 में हम लोग जो जमीन लिए थे चौरा भाटा में स्थित है, वहाँ पे हम लोग छोटे मध्यम वर्ग परिवार भी हैं और बड़े से बड़े अच्छे भी बड़े लोग भी लिए हैं। उसमें क्या है, हम लोग जब जमीन में अपना मकान बनाने जाते हैं तो ये लोग क्या है अपने गुंडे भेज देते हैं, पथराव करते हैं, गाली गलौज भी देते हैं, आप लोग यहाँ पे कैसे बनाने के लिए कर दिए करके। और कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हैं, उनको भी भेज देते हैं और लोग अनौतिक ढंग से लोग बात करते हैं कि अगर कुछ करेंगे तो कपड़ा फाड़ना ये करना उन लोगों का आम बात है। तो हम लोग क्या है, एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार है, तो हम लोग उनसे लड़ाई नहीं कर सकते ना, इसलिए हम लोग बाहर आ जाते हैं। लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, कितना कब तक सहन करेगा कोई आदमी, इसलिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके ऊपर FIR भी हो चुके हैं पुलिस थाना में, और उसके बावजूद भी देखो पुलिस वाले आज भी उन लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों पूरे परिवार के साथ, दल बल के साथ, इष्ट मित्र के साथ, हमारे साथ साथ और कई बहुत लोग पीड़ित है, उन लोगों को भी दुख पीड़ा है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते थे, इसलिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि गुरुचरण सिंह होरा ने अपने 4 भांजों रंजीत, मंजीत, इंद्रपाल और हरपाल, साथ ही जेल में बंद IAS अनिल टुटेजा के साथ मिलकर 19 साल पहले सब्जी बेचने वाली महिला चमारिन बाई सोनकर को जिंदा दिखाते हुए उसके साले और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर चंगोरा भाटा की बहुमूल्य जमीन पर कब्जा कर लिया। हमारी जो आज थी घर बनाने की, वो आज तो पूरी नहीं हो रही है। तो हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि गुरुचरण सिंह होरा जो भू माफिया है उसको गिरफ्तार करे। हमने रिपोर्ट कराई है, रिपोर्ट की हमारे पास कॉपी है। उसके और उसके परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन कौन उनके साथ मिले हुए हैं? उनके साथ है गुरुचरण सिंह होरा है, उसका जो भांजा है रंजीत सिंह है, मंजीत सिंह है, इंद्रपाल सिंह है, हरपाल सिंह है, अविनाश सिंह है और लवी वेदी है। क्यों इन लोगों का नाम और बोर्ड वहां पे टांगा गया है? जमीन तो हमारी है, हमारे नाम पे रजिस्ट्री है। आप उसमें भुइयां में देखिए, ढूंढ के देखिए, और पटवारी के पास हमारा रिकॉर्ड है। फिर वो क्यों आके हम पे कब्जा करना चाहता हमारी जमीन पे? रिंग रोड और चंगोरा भाटा इलाके में निम्न व मध्यम वर्गीय लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट मकान बनाने के लिए खरीदे थे, लेकिन होरा गैंग के लोगों द्वारा लगातार निर्णय में बाधा, पत्थरबाजी और जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए थाना सिविल लाइंस में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 506 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया। पीड़ित परिवार पुलिस को अपने बयान और दस्तावेज सौंप चुके हैं। पीड़ित संघ का आरोप है कि शहर में एक संगठित गिरोह सक्रिय है जो आम लोगों की खून पसीने की कमाई से खरीदी गई जमीनों पर कब्जा कर रहा है। पीड़ितों ने सरकार और पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्लाट को दोबारा बेच दिया गया, उस पर न्यायालय का निर्णय आ गया। निर्णय आने के बावजूद भी उनको उनके प्लाट पर काबिज नहीं होने दिया जा रहा है। इसलिए पीड़ित लोग अपने घर का, क्योंकि एक घर बनाना लोगों का सबसे बड़ा सपना होता है, वो सपना यदि टूट रहा है तो लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। मैंने कल माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी का बयान सुना था, कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून को धमकाने की कोशिश कोई करेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कानून सम्मत कार्रवाई होगी। तो जब जुर्म दर्ज हो चुका है, रजिस्ट्रियां सुन्न हो चुकी है, उसके बावजूद यदि इनको कानून जो है कब्जा दिलाने में वो लोग असमर्थ हो पा रहे हैं, इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा है, कानून अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, तो या तो जो है कानून बौना हो गया है, या जो विजय शर्मा जी कह रहे हैं उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी को अपने बयान के अनुसार वास्तव में कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।